हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत तंदूर के रेनोवेशन से। रेनोवेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? अरे भाई, अब पुट्टी वट्टी करानी है ना चेहरे वगैरह पे। बता रही है कि किसी शूट कोई शूट वगैरह करने वाली है, रील शूट करने वाली है, जिसके लिए इन्हें वॉल पुट्टी की जरूरत है। तो बिरला वापस लगाना है इनमें चेहरे पे, आपको पता ही है। अच्छा, इनके लिए ना कौन से मायने हैं इसके मेकअप के कि कुछ अलग बना दो, कुछ अलग ही दिखने लगे, चुड़ैल टाइप के दिखने लगे, तो वो इनके लिए प्रॉपर मेकअप होता है। आप लोग देखेंगे ना इनके मेकअप में तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे का कलर अलग, हाथों का कलर अलग, स्किन टोन अलग। पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं ये लोग, और पता नहीं कौन सा मेकअप का सेंस है इनका। आप देखेंगे एकदम से भीगी हुई चुड़ैल लग रही है ये महिला, लेकिन नहीं, ये इनके लिए एकदम बेस्ट मेकअप है, जिसे ये उतारना नहीं चाहती है। कहती है नहीं, इतना अच्छा है कि बिल्कुल एकदम उतारने का मन नहीं कर रहा है। अबे यार, काहे काट रही हो तुम? जिनको पता है मेकअप के बारे में वो बताएंगे तुम्हें। भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं लड़का हूं, लेकिन फिर भी जो लड़कियां हैं जो मेकअप करती हैं महिलाएं, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि इसे मेकअप नहीं, इसे एक तरह से अपने आप को रेनोवेट करना कहते हैं। ठीक है, जो तुमने कर रखा है, तुमने वो अलग चीज है कि व्हाइट सीमेंट वगैरह मार करके लोगों को दिखा दिया कि नहीं ये हम है। ऐसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो आते हैं हमारा मेकअप कर देते हैं, ये है वो है, तारीफों के पुलिंदे बांधना हमारे और आपके सामने, जो कि एक्चुअल में मेकअप नहीं बल्कि डरावना लग रहा था। अच्छा, मेकअप होता है इंसान को थोड़ी बहुत इनहेंस करने के लिए, थोड़ी बहुत उसकी सुंदरता में एक कहते हैं ना कि चार चांद लगा दिया, वो वाला सिस्टम होता है। लेकिन इनका अलग है, इनको भाई कुरूप बना दो, वो इनका मेकअप होता है ना। अब मेकअप के बाद कहती हैं कि बेबी लेदर को लिए हुए हैं तो मेकअप उतारे नहीं है, और उसको लग रहा है तो उसे इरिटेशन हो रही है, वो रो रहा है। देख भाई मोटी, वो ना तेरे चेहरे को देख करके रो रहा है, तुझे देख करके रो रहा है। अरे यार, मम्मी थी पता नहीं कौन आ गई, ये तो अलग ही दुनिया की आई, कौन काया कलप पलट करके हमारे सामने, पता नहीं हमने छोड़ा था तो ये मतारी थी, अभी पता नहीं कहाँ हो गई है। तो ये सब सोच करके वो रो रहा है। तो फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा कि वो मेकअप की वजह से रो रहा है या मेकअप में छुपी हुई आदिमानव की वजह से रो रहा है। आप लोग एकदम से समझ जाएंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, इनको पता नहीं कौन सा ऐसा चुल मचा रहता है ना कि सबके लाइफ के बारे में अपने ब्लॉग में इन्होंने बताना होता है, क्योंकि कंटेंट के नाम पे तो कुछ है नहीं। अब जो मेकअप आर्टिस्ट इनकी आई हुई है, जो रेगुलर मेकअप वगैरह करती है, उसकी शादी होने वाली है, ये भी इन्होंने डिस्क्लोज करना है इसी वीडियो में। इसी वीडियो में बताएंगे कि उसकी शादी होने वाली है। अबे यार, किसी की लाइफ तो प्राइवेट रहने दो, उसकी शादी होने वाली है, ठीक है, होगा तो पता ही चल जाएगा अगले तुम्हारे किसी वीडियो में आएगी तो। लेकिन दूसरों की लाइफ में इतना ताक झाक काहे करना? अपने लिए तुम लोगों ने एकदम से ये वाली मानसिकता लगा रखी है कि नहीं, नजर लग जाती है किसी चीज में, तो दूसरों की लाइफ को काहे खुदा करके लोगों के सामने ला करके फिर दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं हमारा कंटेंट है भैया, हम दिखा रहे हैं। तुम्हारी भौजाई है वो अलग, किसी की निक्कू पिक्कू के बेटा होने वाला है तो उसको, सॉरी बच्चा होने वाला है तो उसको तुमने उन्होंने डाल दिया कि नहीं इसको बच्चा होने वाला है, जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है। यहाँ तुम्हारा अलग चल रहा है। किसी की शादी होने वाली है, वो सोचता है कि हाँ सिक्रेटली पहले शादी करेंगे। लोग परिवार वगैरह में इन सारे लोगों को करते हैं, मेल जोल बढ़ा करके उसमें शादियां करना पसंद करते हैं। यहां तुम पब्लिकली ला करके तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, लेकिन पूरी दुनिया का खबर तुमने अपने ब्लॉग के थ्रू लोगों को देना है। गजब की पागलपंती ये लोगों की चलती रहती है ना। अच्छा, ब्लॉग के शुरुआत में ही ना दुआ सलाम वाला जब सिलसिला शुरू होता है इनका, दुआ सलाम भाई ठीक है, हम लोग भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम करती हैं, फिर ऑडियंस से कहती हैं कि आप लोग भी कर लीजिए। कहा है बे, अगर हम लोग करेंगे तो तुमको सुनाई पड़ेगा, तुम सुन लोगी कि हम लोग कर रहे हैं। क्या है यार, गजब है इन लोगों का। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा तो 2-3 ब्लॉग पहले से इनका सिलसिला चल रहा है कि वहां जाने के बाद भाई शादी में जा रही है तो मेकअप करवानी है, मेकअप करवानी है, मेकअप करवानी है, ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है। एक्चुअली ये एक तरह का पैतरा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इन्होंने जहां ये जा रही है वेन्यू वगैरह सारी चीजें बता करके रखी हुई है कि हम यहाँ जा रहे हैं, जैसे इन्होंने दिल्ली के लिए किया था। फिर उसके बाद भीड़ उड़ आई थी तो लोगों का बड़ा प्यार मिला था, वो सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी आपस में खेलना है ना। तो यहाँ पे भी सारा वेन्यू बता करके रखा है इन्होंने कि ये कानपुर जा रही है, ये होने वाला है, ऐसे है वैसे है, इतने को पहुंचेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, है ना। तो मेकअप का नाम इसीलिए लिया गया था कि वहां कोई फ्री में आकर के इनका मेकअप और लिपाई पुताई कर जाए, फिर उसके साथ ये कोलैबोरेशन करके उसकी आईडी वगैरह मेंशन कर देंगी। भाई देखिए, सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ लालच होती है कि कोई नाम ले ले, अच्छा जिसका चैनल वगैरह चल रहा है एक बार नाम ही ले ले तो हो जाता है कि हाँ मेंशन कर दिया आईडी वगैरह, थोड़ी बहुत पब्लिसिटी उसे मिल जाती है। और जिसका खास करके प्रोफेशन ऐसा है ना, एक नंबर की चालू महिला है ये फ्री में कुछ नहीं करती है। अब आप लोग सोचिए कि वहां जाने के बाद ये फ्री वाले लोगों को ढूंढ रही है जो इसका मेकअप भी कर दे, फ्री में काम भी हो जाए, क्योंकि इसी में आगे फ्री में और क्या क्या लेने की कोशिश हो रही है वो सारी चीजें आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। हाँ जी, तो अब वीडियो में दिखा जाती है अपनी चुम्बेश्वरी आंटी। भाई उनका निराला अंदाज है, आप लोगों को पता ही है, खोल करके बैठ गई है किसी उनके फ्रेंड के यहाँ से, कोई साउथ में, उसके यहाँ उसकी बेटी और बेटे की सगाई थी, ऐसा कुछ प्रसंग था। तो जिसके ओकेजन में, जिसके खुशी के मौके पे उन्होंने फल वगैरह भेजे हुए थे, फल और मिठाइयां भी थी। ठीक, अब चुम्बेश्वरी आंटी तो पहले ही खोल करके बैठ गई। अब अपनी तंदूर आपा को मौका नहीं मिला कि नहीं इसे कंटेंट में शूट किया जाए, तो वापस से उसे फिर से पैक करके कि ऐसे था ये, इसलिए मैंने नहीं खोला था।
हालांकि बाद में झुटरा झुटरी हुई होगी, थोड़ी सी अनबन तो हुई होगी कि यार दिखाने नहीं दिया तुमने, इतना बढ़िया कंटेंट था चला गया। खैर दिखाती है तो बोलती है कि ताजा ताजा बगानों से आया हुआ इनको सेब संतरा केला अंगूर ये सारी चीजें दिख रही है। ठीक, अब एक बात बताइए, खुशी का मौका उनके यहाँ था, उन्होंने भिजवाया तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ खुशी का मौका होता है तुम किसे भिजवाते हो? किसी को आज तक तो हमने नहीं देखा। क्योंकि अगर तुम देते किसी को, तुम अपना अगर बुखार भी दे दो तो तुम 15 बार ढोल पीट करके बताओगे कि भैया हमने इनको बुखार दिया हुआ है, ये मलेरिया का था, ये डेंगू का था, ये जो भी था। ठीक, कभी तो तुमने बताया नहीं। तुम्हारे दो दो नाती पोते हो गए है ना, अब तुम्हारी ये भैंसुआपा का शादी विवाह हो गया, और ये अभी तो इनकी एनिवर्सरी बीत गई, इतने सारे ओकेजन बीत गए, तुमने किसको कब दिया? भाई अब जो लोग ये कहेंगे कि अम्मी ने गरीबी देखी है, उन्होंने गरीबी में दिन बिताए हैं, तो इसलिए चीजों को सहेज लेती है, ये कर लेती है, तो देख भाई तुम लोगों के लिए सीधे सीधे बोल दूं कि गरीबी में दिन बिताना और चिंदीगिरी करना दोनों में अंतर होता है। ठीक है, देखो जब तुम गरीब थे, तुम्हारे यहाँ नहीं थी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तुम नहीं भेजती थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो गरीब नहीं रह गए ना यार, अब तो कम से कम कर ही सकते हो। लेकिन तुम लोगों का तो वही है, रिटर्न में कुछ देना होता नहीं है, संस्कार ही नहीं है कि रिटर्न में भी कुछ देना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है इनके यहाँ कि रिटर्न में कोई गिफ्ट दे तो उसे रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है ना। क्योंकि आप देखेंगे तो दिवाली के मौके पे ही जहाँ रेहान के दोस्त लोग क्या, एक ही दोस्त आया था तो उसने कुछ गिफ्ट वगैरह दिया था, तो क्या इन लोगों का फर्क नहीं बनता था? वहां तो बोल दिया है इसकी क्या जरूरत थी, नहीं नहीं नहीं, समेट लिया पूरा का पूरा, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हम समेट लेंगे। जाते टाइम उसको बंदे को इन्होंने रिटर्न गिफ्ट तक नहीं दिया कि चलो दिवाली तो सबके लिए है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि उसके यहाँ शादी पड़ी थी उसने ला करके तुम्हें तोहफे दिए, तुम्हारे यहाँ भी दिवाली थी तो तुम भी दे देते। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ मंगाना था बाहर से या फिर कुछ ऐसा कुछ, तुम्हारे यहाँ कुछ ना कुछ चीजें तो पड़ी ही होंगी जो ऐसे एज ए गिफ्ट यूज हो सके, लेकिन तुम लोग कभी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी तंदूर भी तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे पकाती रहती है ना कि ये बना रही हो, मफिन्स बना रही हो, केक बना रही हो, चॉकलेट बना रही हो, तो वो सारी चीजें करते कहाँ हो तुम लोग? नैरो मानसिकता के लोग हैं ये लोग, इतने नैरो कि आप लोग सोचिए कि जब गुटकू बाबू के माता पिता आए हुए थे तो ऐसे जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, कोई अगर घर से विदा हो रहा है जा रहा है तो हम लोग उसे रास्ते के लिए कुछ बना करके दे देते हैं, कुछ खिला पिला करके घर से विदा करते हैं, है ना। इनके यहाँ वो रिवाज है ये नहीं है भाई। खाने पीने के नाम पे उन्हें केले का एक घर और एक ड्राई फ्रूट का पैकेट पकड़ा दिया जाता है खड़ा खड़ा कि लो भाई चबाओ तुम भाई सो, ठीक है। ऐसे कौन करता है यार? तो इनके यहाँ जिनके यहाँ रिवाज है ऐसी चीजों की है, तो वो ये सामाजिक तौर तरीके कहाँ से सीख पाएगा? नहीं हो पाता। अच्छा, वीडियो में आगे बताती हैं कि इनकी कोई फ्रेंड थी तो उसकी बेट जब वो इनको मोतीचूर के लड्डुएं दे रही थी, लड्डू नहीं लड्डुएं दे रही थी, तो उसकी बेटी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनको मीठा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लोग डाइट पे हैं। कौन सा डाइट भाई, कौन सा डाइट? वीडियो की शुरुआत ही तुमने करी है चाय का प्याला उठा करके कि नहीं मैंने चाय पीना है ना। इसी वीडियो में 15 बार तुम चाय खौलाते हुए दिखी हो हमें, कौन सा डाइट तुम्हारा चल रहा है? आए दिन तुम लोगों का, आए दिन क्या यार, एक ब्लॉग में दो दो तीन तीन चार चार बार तुम लोग देखे जाते हो वो तेल मसाला वाला हुरम हुर करते हुए, तो उस समय तुम्हारा डाइट नहीं होता, सिर्फ मीठे से तुम्हारा डाइट। इन लोगों का एक्चुअली डाइट प्लान ही अलग है भाई। इसमें क्या होता है ना कि ये लोग सिर्फ मीठा नहीं खाते हैं तो इन्हें लगता है कि इनकी डाइट एकदम अच्छे से चल रही है, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है ना, एक्सरसाइजेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, वो डाइट के परे है, सिर्फ मीठा नहीं खाना है, बाकी सारी चीजें होगी, है ना। तेल मसाला खाएंगे, बाहर का टूसन जूस खाएंगे। अच्छा, हर चीज के लिए इन लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ है, ठीक। मिठाई खानी है, खुशी का मौका है, एक तो खा ही सकते हैं। अब तुम एक कैमरे में दिखा रही हो, खा कितना रही हो वो तो तुम्हें ही पता है। बाहर गए, खुशी का बाहर आए हुए हैं तो इतना तो चलता है। अबे तो बाहर कब नहीं जाते हो तुम लोग? सारे के सारे कुनबे तो तुम्हारे बाहर ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं बाहर ही टहलते हुए। एक किसी को नेल पेंट लेना हो, किसी को नेल कटर लेना हो, तब भी पूरा का पूरा कुनबा भर करके बाहर ही जाता है। तो फिर वहां भी तुम लोगों ने वो ठूसना शुरू कर देना है कि बाहर का ही सारा कुछ। देखिए ये बाहर बाहर वाली ये जो थ्योरी है ना, वो उस पर काम करती है जो हफ्ते महीने 15 दिन 4-5 दिन 6 दिन में एक बार बाहर निकलता हो, तो उसके लिए ये चीजें एप्लीकेबल होती है कि नहीं है। ऐसा है कि कभी कदार निकलते हैं तो थोड़ी बहुत चीट तो कर ही सकते हैं डाइट में, है ना। तुम लोग दिन भर में 3-3 बार जा रहे हो बाहर, 3 बार 4 बार, तुम लोगों का एकदम से बग्गी सजा ही रहता कि नहीं बेटा चल जा ही रहे हो तो तुम लोग खा भी रहे हो बाहर है। तो तुम लोगों के लिए ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें तुम लोगों ने एकदम से स्पेशली रखा हुआ है कि नहीं इस वाले में हम लोग बाहर जाएंगे तभी खाना खाएंगे, बाहर का खाएंगे? अपने तुम्हारे दुखा मदीन में भी वही तेलम तेल ये सारी चीजें चलती रहती। सब कुछ तो तुम लोग बाहर का ही खाते हो, घर में क्या बनता है, बहुत होता है तो तुम लोगों ने वो नल्ला निहारी ये सारी चीजें बनाती हो, तो वो भी तुम लोग इतने सारे तेल और मसाले से भरपूर होता है कि डाइट कहाँ है उसमें? किसको लगता है भाई कि तुम लोग डाइट करते हो? हमें तो नहीं लगता ना, और जो जेन्युइन ऑडियंस है उन्हें भी नहीं लगता, वो भी तुम्हें सलाह ही देते होंगे कि नहीं ऐसा है ना भाई, तू आप थोड़ा सा कर लिया करो यार, कहते हो सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो ये कैमरे में बताने की जरूरत नहीं होती, वो एक्चुअल में करना होता है जो तुमसे हो नहीं पाता। अब दुखा मदीद की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों एक चीज दिमाग में आ रही है, पिछले ब्लॉग में ये लोग पूरा का पूरा कुनबा गया हुआ था ना वहां पे दुखा मदीद में, क्योंकि वो बेबी लेदर का 6 महीने वाला बर्थडे था, तो उसमें गए थे खाना खाने के लिए, घूमने टहलने के लिए, पूरा कुनबा गया था। उसमें यार पेनू आंटी नहीं दिखी कहीं पे भी, है ना। हालांकि वो भी तो घर पे अकेले ही है,
जनाब और दुग्गल मैडम तो गई हुई हैं घूमने टहलने अजमेर शरीफ, तो फिर क्या इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, या फिर जमता ही नहीं है यार कि उनको भी ले जा करके बाहर अपनी खुशियों में थोड़ा सा शरीक करके केक वगैरह भी कट किया था, वहां पे भी नहीं दिखी। तो सोचने वाली बात थी, मैंने सोचा था कि ये आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सोचिए कि वही पेनू आंटी जिनकी बिटिया सब कुछ भूल करके इन लोगों के सामने कलीन होकर के पूरी तरीके से पड़ी हुई है ना। पता नहीं धर्म की कट्टरता या जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अब उन्हीं की ये इज्जत रह गई कि ये लोग, अगर उनकी बेटी और दामाद, सॉरी, अगर उनके दुग्गल मैडम और जनाब नहीं है तो फिर उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। मानवता के तौर पे भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं करते अपनी खुशियों में कि चलो यार ठीक है अकेली है घर पे है, कम से कम यही रहम वाली भावना ही रख ले कि अकेली है यार, बुला लेते हैं उनको भी, क्या ही कर रही होंगी, है कि नहीं। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी तंदूर आपा ने खोल रखा है पिटारा। कौन सा पिटारा? ज्वेलरी का पिटारा, वो भी नकली वाले। इतना बड़ा तो इनका दिल है कि नकली वाला पिटारा अपना खोल दिया। उसमें से दासी खाला को सेलेक्ट करना है अपने लिए झुमके, इयरिंग। ठीक, बात यहाँ पे साफ है कि वो अपने लिए सेलेक्ट करने वाली है। कोई उनको उतने में से एक पसंद भी आता है, वो दिखाती भी है, तो पहले से ही अपनी भैंसू आपा अपना पैतरा खेलना शुरू किया। ऐसा है ना कि ये हमको बड़ा पसंद है, इसमें जो मोतियां लगी हैं ये सारी चीजें बड़ी पसंद है। अमा यार तुम गजब की हो, गजब का बड़ा दिल है तुम्हारा, एकदम से चिंदी इंसान हो तुम। अब आप लोग सोचिए कि फिर उनके सामने वो चीजें रखनी ही क्यों थी जिसमें से वो सेलेक्ट कर पाए। भाई तुमने एक उठा करके दे देना चाहिए था ना कि ये लो ये पहनो, है ना। अगर सामने रख दिया तो पसंद करने के लिए रखा हुआ है ना, तो इंसान अपने हिसाब से अपने पसंद का उठाएगा, लेकिन तुमने नहीं। या फिर तुम्हें जो चीजें पसंद है उसे अलग से रखो ना यार, ये सेपरेट है, ये मुझे पसंद है, ये मैं अपने पास रखूंगी। तो वहां सामने खोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे नैरो मानसिकता और वो पैतरेबाजी वाला हिसाब किताब है कि खुदा न खास्ता अगर बेटी खाला इसे जबरदस्ती ले भी लेती है कि नहीं यार मुझे पसंद है मैं यही लूंगी, तो फिर ऑडियंस आकर के उन्हें लताड़ना शुरू कर दे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे भैंसू आपा को बहुत पसंद था लेकिन तुम लोग ले लिए यार, ये तो एकदम नाइंसाफी है। ऐसा ये आए दिन करती ही रहती है। तो एक नंबर की चिंदी इंसान है, आपको पता ही है कि क्या क्या। भाई चलिए खैर, उसके बाद वीडियो में आकर के ये कहती हैं कि ऐसा है कि इनकी दाढ़ी और मूछें आ गई हैं, बढ़ गई हैं, तो अभी उसे जा करके साफ सुफ करवाना पड़ेगा, कहीं से कि शादी वगैरह में जानी है, शेविंग वगैरह करवाएं। ये कहें यार एक बात बताओ, तुम क्यूटीज में जाने वाली हो? हाँ, प्रमोशन के लिए वहां पे वो लोग वाटर कोलैब करते हैं, तो ये लोगों को बुलाते हैं आए दिन, किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को बुला करके वो लोग अपना प्रमोशन करवाते हैं। तो उसी के तहत इन लोगों ने इन्हें भी वाउचर दे रखा है कि ऐसा है कि आओ यार तुम्हारा दाढ़ी वाड़ी छील दे, जाना है तुमने तो थोड़ा बन ठन के जाओ, है ना। आए दिन तो इनको दाढ़ी मूछें उगती रहती है, इन्होंने खुद बताया था। तो यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो तुमने कुछ दिनों पहले हेयर रिमूवल का प्रचार किया था हमारे बीच में कि इसको ना फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फेस के जो बाल हैं वो अनप्रिडिक्टेड बाल हैं, जो अनचाहे बाल है वो आप निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है? नहीं, तुम काहूर की परी हो, का हो, आए दिन तुमने पुट्टी तुमने मरवानी होती है और ये बिरला उपस तुमने करवाना होता है अपने चेहरे पे, तो तुम ऐसी कौन सी हूर की परी हो भैया कि तुम नहीं अप्लाई कर सकती? बाकी पूरी जनता को तुमने चिपका रखा है कि ऐसा है कि ये फेस पे भी लगा सकते हैं। सबको पता है कि फेस की जो जो ये वाली स्किन होती है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, इस पे हर चीज ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते ना यार कि फिनाइल फर्स्ट में मार रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कुछ रैसेस दिखे तो मुंह पे भी मार लो, ऐसा नहीं होता। ठीक, जो चीजें जहां के लिए बनी है वहीं पे होता है। तो तुमने दुनिया को तो चिपका दिया, अपने ऊपर तुमने अप्लाई नहीं किया कि नहीं भाई हेयर रिमूवल लगा करके थोड़ी दाढ़ी मूछें निकलवा ले, है ना। तो क्यूटीज में मिला इनको प्रमोशन। अब गए वहां पे तो वहां पूरा का पूरा कुनबा इनका गया हुआ है। भाई हो सकता है किसी को नाक के बाल निकलवाने हो, किसी को कान के बाल निकलवाने हो, किसी को मैनिक्योर पेडिक्योर, पता नहीं कौन कौन सा क्योर ये लोगों का, लेकिन जाएगा जहां पे भी प्रमोशनल चीजें होती है ना वहां पे पूरा का पूरा कुनबा इनका जाता है। सारे के सारे लोगों को उसी दिन काम हो जाता है ना। सबके सामने धौस भी तो जवानी है कि यार तुमने क्यूटीज में लेकर के गए थे आप लोग, है वहां पे जाकर के तुम्हारा एकदम से अच्छे से पैम्परिंग वगैरह हमने कराया हुआ था। तो यार एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, तुम दासी खाला को काहे नहीं ले गई? उनको भी ले जाना चाहिए था कि उनको जरूरत नहीं है, वो शादी में नहीं जाने वाली है। अब अगर कुछ ऑडियंस इनके वाले भक्त आकर के कूद करके ये कहें कि अम्मा घर पे अकेली थी इसलिए दासी खाला वहां पे रुक गई, तो एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने पूरा आडंबर बनाया था, है ना, कि जो अम्मा है उनकी मन्नत थी, दुआ मांगी थी उन्होंने रू बेबी और बेबी लेदर के लिए कि इनको ले जाकर के हाजी अली दरगाह में वहां पे दर्शन वर्शन कराएंगे, वहां पे दुआ वगैरह पढ़ेंगे, है ना। सब कुछ चीजें ठीक थी, लेकर के गई थी अम्मा को, लेकिन अम्मा को गाड़ी में ही काहे छोड़ दी? ये तो यार बिन दूल्हा की बारात वाली हाल हो गई कि अम्मा की मन्नत थी, अम्मा को ही तुमने गाड़ी में छोड़ा और उसके बाद सारे लोग हर हर महादेव निकल लिए। तो फिर अम्मा को ले ही काहे जाना था? एक्चुअली वहां पे भी इसका शातिर दिमाग चल रहा था, क्योंकि भैया और भौजाई गए हुए थे अजमेर शरीफ, है ना। तो उनको कंपटीशन देने के लिए इसने एक कंटेंट बनाया था। तो जिसके यहाँ दुआ वाली बात भी, ये भगवान के घर में अल्लाह के घर में अपनी अरदास लगाने वाली चीजें भी स्क्रिप्टेड हो, उस पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है। खैर इस भैंसू आपा पे तो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं। तो क्यूटी से इनकी रंगाई पुताई का काम पूरा हो गया, वहां से ये लोग निकले हैं तो लोखंड वाला गए। अच्छा एक चीज मुझे नहीं समझ में आती, आए दिन ये लोग लोखंड वाला कहे जाते रहते हैं।
कहा है वहां भैंसों का सीकड़ विकड़ मिलता है, कुछ ऐसा कुछ होता होगा भाई, नामी लोखंड वाला है तो हो सकता है मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। बल्कि ये लोग पहुंच गए एक जगह पे, अब वहां पानी पूरी ढकेला जा रहा है, पानी पूरी खाएंगे भाई, गोलगप्पे खाएंगे ये लोग। कहें अभी तो थोड़ी देर पहले तुम भर भर के ज्ञान दे रही थी डाइटिंग के ऊपर कि नहीं डाइटिंग चल रही है, मीठा नहीं खा सकते है ना, यहाँ भर भर के गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। कोई मूंग दाल के पकौड़े लील रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल। तो अब क्या हुआ, डाइटिंग सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि नहीं हम लोग डाइटिंग पे है, मिठाई नहीं खाते हैं, बाकी सारी चीजें होते रहते हैं। या फिर तुम्हारे डाइटिंग वाले पैरामीटर में सिर्फ हार्मफुल यही मिठाई ही होती है, बाकी चीजें नहीं, बाकी चल जाती है, हो जाता है ना। अब उसी में से चुमेश्वरी आंटी तो मूंग दाल के पकौड़े ली ले रही है, खुद भी खा रही है, कृष्णा को भी कह रही है कि भैया तुम भी खाओ, उसी में से खाओ। कैसे खा लेगा यार, ये जूठा वूठा कैसे खा लेगा। और जहां तक हमको पता है वो तो शाकाहारी इंसान है, तो फिर कैसे यार। खैर, डाइटिंग यहाँ ताक पर रख करके ये सारे के सारे लोग इसी में पड़े हुए हैं। इन लोगों का अजीब है ना, पूरी डाइटिंग ही एकदम से अजीब है। पूरा का पूरा कुनबा घूमता टहलता रहता है, लेकिन नाम देते हैं कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का फ्रेंड्स थोड़ा बहुत चलता है, तो बाहर ही तो तुम लोग घर में कहा हो, है ना। अब यहाँ पे हमारा और आपका प्रॉपर काटा जा रहा है कि लोग पानी पूरी खा रहे थे, इसलिए देख करके मेरा भी मन हो गया पानी पूरी खाने का, नहीं तो इनका मन नहीं करता। अब 12 हाथ का तुम्हारा जुबान है यार, तुम लेकर के कहीं भी पहुंची रहती हो, तुम्हारा मन तो सबसे पहले करता है, उसके बाद तुम्हें देख करके हो सकता है लोगों का मन करता हो, है ना। लोगों को देख करके अभी तुम सेल्फ कंट्रोल की बातें कर रही थी कि अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, तो फिर यहाँ सेल्फ कंट्रोल का क्या हुआ गया भाई। लोगों को देख करके तो एक बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि यहाँ पे भैंसू आपा की कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो गोलगप्पे वहां पे खा रहे थे। भाई नहीं खाना चाहिए, भैंसू आपा के सामने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसे पैक कराओ, पैक करा के कर ले जाओ, वहां पे अच्छे से खाओ। अबे गजब की फुतिया पंती वाली बात है तुम लोगों की यार, कुछ भी बोलते रहते हो, लोगों के ऊपर दोषारोपण करना। तुम जिस जगह पे गई हो खाने पीने वाली चीजें ही मिलेंगी तो आदमी वहीं ना जाएगा। अब यार पान टपरी पे खड़े होकर के तुम किसी का इंतजार करते रहो और लोगों को तुम सलाह दो कि नहीं यार यहाँ पे नहीं लेना है, फूकना नहीं है, तो लोग तुम्हें चमाट मार देंगे कि यार पान टपरी उसी लिए है कि फूकना है, पान खाना है और गुटखू खाना है, ये सारी चीजें करने के लिए ही खड़े होते हैं ना, वहां पे तुम खड़ी ही कहाँ हो। तो तुमने जाना ही क्यों था भाई खाने पीने वाली चीजों वाले जगहों पे। भाई उस जगह पे तो लोग खाने पीने ही जाएंगे ना, तो तुम लोगों को कहाँ तक उनके ऊपर दोषारोपण भी नहीं है, लोग खा रहे थे इसलिए हमारा मन हो गया, ना 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 बिल्कुल नहीं। खैर, पानी पूरियों वाला हिसाब किताब चल रहा है तो अपना बेबी लेदर काहे पीछे होने वाला है भाई। वो भी कह रहा है कि हमको भी सूखी पूरी खानी है, वो निकल करके आया, मुंह से नहीं बोला, जैसा उसका 31.5 दांत वाला लगा देता है हर चीज में। तो वहां पे अरे यार तुम ना ना बेटा अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओ ना, फिर खाओ, नहीं तो हमने दुआएं मांगते मांगते हम थक जाते हैं भाई। एक तो तुम्हारी महतारी इतनी दुआएं मंगवाती है ना, हर चीज के लिए दुआएं, कि इसके लिए दुआएं, उसके लिए दुआएं, उसके लिए तुम्हारे लिए भी बड़ी सारी दुआएं करी है ऑडियंस ने, तब तुम आए हो दुनिया में। अब तुम्हारा दांत वात वाला थोड़ा सा तुमने सेब वगैरह खा लिया था, तो फिर दांत को लेकर के 2-2.5 ब्लॉग निकल गए थे, तो उसमें दुआएं। तो बेटा अभी नहीं, तुम थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद हम लोग थक जाते हैं दुआएं पढ़ते पढ़ते, है ना। सारा का सारा ठीकरा हमारे ऊपर आ जाता है यार कि आप लोग दुआएं कीजिए, आप लोग दुआएं कीजिए। नहीं अब नहीं, थोड़ा सा तुम होशियार हो जाओ, उसके बाद तुम करना। खैर, उसके बाद निकल जाती है, कहती है कि ऐसा कि मौदहा जाना है तो एक काम करता है, अम्मी को थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा देते हैं, स्वेटर वगैरह दिलवा देते हैं, गर्म कपड़े दिलवा देते हैं, क्योंकि मौदहा में बड़ी सर्दी है ना भाई। सर्दी तो है और अम्मी भी थोड़ी सी शातिर होती जा रही है तुम्हारे साथ साथ, या फिर ये कहें कि तुम्हारे अंदर शातिरपना उन्हीं से आया हुआ है ना। उन्होंने नानी का हाल देखा हुआ था, पूरी दिल्ली तुमने उनको वैसे ही घुमा दिया ठंड में, उसके बाद तुमने आते टाइम बोला कि ऐसा है कि नानी के लिए गर्म कपड़े ले लेते हैं, सर्दी ज्यादा। जब तुम दिल्ली से बंबई आ रही थी तब तुमको याद आया कि नहीं कपड़े लेने चाहिए गर्म वाले, है ना। उसके पहले पूरा जामा मस्जिद, ये वो चांदनी चौक, पूरा बंजारा अंजारा सब कुछ घुमा दिया, पूरी दिल्ली घुमा दी, भ्रमण करा दिया। फिर तुमने याद आया मुंबई आते टाइम कि गर्म कपड़े लेने हैं। तो यहाँ चुमेश्वरी आंटी अपनी शातिर है, वो पहले से ही अपना व्यवस्था करके जाएंगी भाई, कम तो कम लेकिन लेकर के ही जाएंगे हम। वहां जाने के बाद तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम दिलवाओगी, है ना। और एक चीज नहीं समझ में आती कि पिछले कितने ब्लॉग से आप लोग देख रहे होंगे कि इनकी शॉपिंग चल रही है, शॉपिंग 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 शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग, मौदहा की शादी को लेकर के कि मौदहा शादी में जाना है। तो एक बार में, चलो मैक्सिमम 2 बार में, उससे भी ज्यादा 3 बार में तुम्हारी पूरी शॉपिंग नहीं हो पा रही है। क्या ले जाने वाले हो तुम, मीरा रोड भी उठा करके ले जाओ, मौदहा में हो जाएगा, वही होने वाला है ना। कोई ना कोई ऐसा एक चीज ये छोड़ देती है जो अगले ब्लॉग में इसे कंटेंट देने वाला है कि फिर से हमने मार्केट जाना है। यहाँ देखिए छोटी तंदूर सिर्फ नील पेंट लेने गई हुई है, क्यूटीज वाला तो छोड़ दीजिए, वो तो कोलैबोरेशन था, तो वहां तो जाना ही था। और खैर एक चीज और अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो नहीं, दाशी खाला को नहीं ले जाया गया, क्योंकि सुंदर दिखने का हक सिर्फ और सिर्फ अपनी तंदूर को है, बाकी किसी को नहीं। पूरे घर में एक छत्र राज्य है ना भाई इसका, तो इसी को है और बाकी किसी को नहीं। पूरा का पूरा कुनबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग ही कर रहा है, शॉपिंग में ही अपना पूरा का पूरा कंटेंट दिखा रहा है। आप लोग देखेंगे कि इस वाले ब्लॉग में भी ये कुछ कपड़े लेकर के आई है गुटकू बाबू के लिए, जो उसे जानबूझ करके छोटा लेना है, या फिर कुछ ऐसे अतरंगी कपड़े जो वो कह दे कि नहीं पसंद है, तो उसे रिप्लेस करवाने फिर से जाना है, एक्सचेंज करवाने फिर से जाना है। तो उसके लिए फिर से एक कंटेंट बनेगा, फिर से मार्केट जाना। कितनी जाहिल महिला है ये,
उबते नहीं हो यार तुम लोग, मतलब दुकानदार उब जाते होंगे, रास्ते के कुत्ते उब जाते होंगे, तुम लोगों को देखते देखो आ गए सारे के सारे बन जा रहे, वो वाला सीन चल रहा होगा रोड पे, लेकिन तुम लोग नहीं उबते यार छोटी छोटी चीजों के लिए। इन लोगों का शॉपिंग ही नहीं खत्म होता। एक्चुअली इन लोगों की फैमिली ब्लॉगिंग खत्म कर, ये वाला टैग खत्म कर देना चाहिए, शॉपिंग ब्लॉगिंग ऐसा कुछ रखना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ तो शॉपिंग और दुआओं में निकल जाता है ना। ब्लॉगिंग के लिए, फैमिली ब्लॉगिंग के लिए बचता ही क्या है यार, जो कि फैमिली ब्लॉगिंग है, सबका सब मिल करके ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ चपत लगा रहे हैं व्यूज के लिए। अच्छा, इसके बाद ये वीडियो में दिखती हैं तो ये बताती हैं कि ये दुखा मदीज से वापस आ रही हैं। इनकी कोई फ्रेंड आई हुई थी जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, तो उससे कभी ये मेकअप करवाएंगी। इनको अफसोस इस बात का है कि ये उसके साथ क्लिप नहीं बना पाई। तो हो सकता है उसने परमिशन ना दी हो कि नहीं भैया इससे नहीं दिखाना भी, ना बिल्कुल नहीं, पहले आओगे कुछ कराओगे उसके बाद ही तुम्हें दिखाने देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने ही डिमांड कर दी हो कि ऐसे हम नहीं दिखाएंगे यार, पहले तो पैसा वैसा दो, थोड़ा सा भेजो घर पे, तब उसके बाद। खैर उसने एक बुके दिया हुआ है जिसे लेकर के कि अपने घर में एंटर करती है और कहती है कि हाँ दरवाजा खुला हुआ है, सारे लोग अंदर बहसबाजी कर रहे हैं, कोई आएगा चुरा करके ले जाएगा। तो पहली बात देख भैंसू, डाकुओं के घर में चोरी नहीं होती है। और किसे चोर कह रही हो तुम? मतलब तुम्हारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग चोर है, यही कहना चाह रही हो ना? इनडायरेक्टली तो यही हुआ। और बाकी सोसाइटी में कौन आएगा जो तुम्हारा चुरा करके लेकर के जाए? सूटकेस है ना, सबको पता है कि सारी कुछ चीजें तो तुमने खैरात में नहीं ली हुई है, तो चोरी कौन करेगा? या फिर तुम्हारे आसपास में लोग भूखे नंगे ही रहते हैं, ऐसा तुम बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम ही एक रही जाती हो, बाकी के सारे लोग बस वही गरीबी में जी रहे हैं, किसी तरह से 5 किलो राशन घर में आ जा रहा है। वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रही हो तुम लोगों से बड़ा चोर और डाकू कोई होगा ही नहीं। तो बाकी दूसरे लोगों के, या फिर यहाँ पे अम्मा को शेड कर रही हो कि नहीं, आए दिन कुछ ना कुछ सामान तो उन्हीं के बैग से उत्पन्न होता है, निकलता है ना? हो सकता है उनको शेड कर रही हो कि नहीं, घर में ही सारे लोग पड़े हुए हैं, तो तुम लोग खुद आपस में चोर चोर खेल करके फैसला कर लो। उन पड़ोसियों को तुम चोरी के लिए बता रही हो कि वो जिम्मेदार हो सकते हैं अगर चोरी वगैरह हो, जिनके जिनका जीना तुम लोगों ने दुश्वार कर रखा है ना। आए दिन तो तुम्हारी शिकायतें आती रहती है, वो हल्ला वाला, तो कहीं कूड़े फेंक देना, कहीं कचरे उड़ा देना। और तुम लोग सोसाइटी का जो मेंटेनेंस होता है वो तो तुम लोग चोरी करते हो यार। बाकी लोगों को तुम लोग चोरी, लिस्ट में तो तुम लोगों का, तीनों लोगों का, चारों लोगों का एकदम से बोल्ड और इटैलिक में नाम लिखा हुआ था कि नहीं टैक्स नहीं दिया, वो सॉरी मेंटेनेंस नहीं दिया इन्होंने अभी तक। तो चोर तो तुम लोग हो यार, बाकी दूसरों को चोर बता रहे हो। खैर छोड़िए। उसके बाद जो गिफ्ट लेकर के आई हैं तो ये गुड्डू बाबू को कहती है ब्लैक से ब्लैक ट्विनिंग हो रही है, ब्लैक कलर का जैकेट है ना, तो उससे वो हैरान कि भैया हमको काला बोल रहे हो, हम काले हैं तो क्या दिक्कत है भाई, काला होना गुनाह है? हाँ? काला होना कहाँ से गुनाह होता है? एक बात बताओ मुझे, जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम पहले क्या थे? बहुत एकदम से ऐसे दूध में से निकल करके आए हुए थे या तुम्हारी ये मैडम भैंसू आपा जो बोल रही है, तो उसे बताओ कि इसके पहले जो रंगाई पुताई इसके भौजाई ने करवाई थी, उसके पहले ये क्या थी, है ना? तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके यार, इतनी भी बुरी चीज नहीं है। गुटकू पे गुटकू दबाते रहो, वो बुरी चीज है तो उस पे तो तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे खैर तानाशाह यहाँ पे भी अपनी तंदूर का दिखा जाता है कि देख भाई शादी में तो वही पहनेगा जो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से। और इतने सब वाहियात किस्म के इन लोगों के कपड़े देखते हुए हमें और आपको ये रिएट करना है कि इनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ये कैसे ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करती हैं, ये हमें और आपको बताना है। तो मैं बताऊं तुम्हें, अगर माइनस में देना हो ना तो वो वाली मार्क देनी चाहिए। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस एकदम घटिया है, कुछ नहीं जानती तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बस बोरा डाल लो, सर पे गमछा बांध लो या बोरे का कटन बांध लो, वही लेकर के चलो तुम। हिजाब पे तुमने ज्ञान दिया, उसका अलग पोपट चल रहा है, तो प्रॉपर हिजाबन अपने आप को बोलने वाली, तुमने पूरा का पूरा हिजाब का मतलब ही बदल दिया। उसके बाद दिखाती है कि अब पैकिंग करनी है, तो अम्मी को हम लोगों ने नीचे से ऊपर बुला लिया, तो भाई अम्मी को बुला लिया है पैकिंग में हेल्प करने के लिए। और बताती है कि अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि हमारी ये एनर्जी ड्रिंक है। हाँ, इन लोगों का रेडबुल वही है, वही इन लोगों को एनर्जी देता है। बाकी सारी चीजों के लिए डाइटिंग 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 खेलते रहते हैं भाई, गजब है। अच्छा, एक चीज आप लोग सोचिए कि रात को 3 बजे ये अपनी मम्मी को नीचे से ऊपर बुला करके कपड़े वगैरह तय करवाने के लिए इन्होंने कि उसे एकदम से अच्छे से रखा जाए, वेल मैनेज रखा जाए, प्रॉपर तरीके से उसे रखा जाए, सरिया के मोड़ करके इन सारी चीजों को अम्मी को बुलाया हुआ है। आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि दाशी खाला यहाँ पे काहे नहीं आए, तो दाशी खाला बच गई इसलिए क्योंकि बेबी लेदर उन्हीं के साथ सोता है, तो वो बच गई। लेकिन अकेले इस भैंसू से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसने बुला लिया अपनी अम्मी को कि नहीं अम्मी आओ यार करते हैं साथ में। पूरा का पूरा स्टोर रूम फैला करके इसने रखा हुआ है। जैसे आप लोग देखेंगे ना, इससे बेहतर कंडीशन में जानवर रहते होंगे जहां पे भी वो लोग रहते होंगे। कहते भी हैं कि कुत्ते भी उस जगह पे सोना पसंद करते हैं जहां वो अपने पूंछ से साफ सुफ कर सके, है ना? लेकिन इन लोगों का पता नहीं कौन सा है, बाकी चीजों में चलता रहता है। और अभी तक इतना हो गया ना, लेकिन अभी तक इनका फाइनल ही नहीं हुआ है कि नहीं इन्होंने क्या ड्रेस, अभी भी मलाल है मन में कि क्या पहने क्या नहीं पहने। कौन सा तुम रेड कारपेट पे चलने वाली हो, कौन सा ऐसा तुम्हारा है भाई? शादी किसी और की करना किसी और ने, तुमने एज अ गेस्ट वहां पे जाना है, या फिर काम भी तो तुम कर नहीं सकती हो, तुम्हारे हाथी पाव और 10-10 किलो के हाथ देख करके लोग बोल देंगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, है ना? तो क्या ऐसा करना हो? पूरा का पूरा बिखेर करके रखा है और वो 60 साल की महिला उसे पूरा समेट रही है, उनके कपड़े को तय कर करके रख रही है। सोचिए, और इनसे वो भी नहीं हो रहा है, जो कपड़े ऑलरेडी फोल्ड है ना उसे भी खोल करके पहले बिखरा दिया, उसके बाद रखना कि नहीं इसको वापस से फोल्ड करके फिर रखना होगा, है ना?
तो यार वही वाला हाल है तुम्हारा कि बेगैरत इंसान कुछ तो किए जा, कपड़े उधेड़ के फिर से सिए जा। जो कपड़े ऑलरेडी मुड़े हुए हैं, तय हैं, उन्हें फिर तुमसे फिर से उसे बिखेर करके तुमने उसे वापस से फोल्ड करवाना है, मतलब तुम्हारा काम करवाना है। जैसे तुमने पहले बोला था कि हम लोगों ने अब शीशे वाला अलमारी लगवा लिया है, अलमारी में वो जो डोर है वो शीशे का लगवा लिया है, ताकि हम लोग अब कोशिश करेंगे कि अच्छे से चीजों को मैनेज करके रख सके। लेकिन नहीं, इनका पूरा का पूरा वो अलमारी आप देखेंगे ना, ऐसे कपड़ों से भरा हुआ है जैसे लगता है कि यार हम लोग जो कपड़े रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार इसे डाल देना है कहीं पे, वो कपड़े पूरे के पूरे भरे पड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है देख करके इनका। लेकिन शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही है अभी तक, तो तय ही नहीं हो पाया ना। और पता नहीं इनका ट्रेलर कौन सा है भैया, जो 3 बजे रात को इनको सूट सिल के देता कि बिल्कुल नहीं। मैडम नाराज हो जाएंगी तो हमारे कस्टमर के एकदम लाले पड़ जाएंगे। मैडम मैडम हमको 100-200 कस्टमर रोज का देती है ना, तो नहीं, मैडम को नाराज नहीं। 3 बजे रात को कौन लेकर के आया, पता नहीं। ये सारी चीजें समझ के परे है ना। और ऐसे कंडीशन में ये लोग करके जा रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कि मौदहा से इनने वापस आना ही नहीं है। नहीं, अभी वहां 6-8 महीने निकलेंगे अच्छे से। भाई 5 दिन से ज्यादा तुम्हारी घोड़ी टिकने वाली नहीं है, तो क्या ही कर लोगे तुम। लेकिन उस 60 साल की महिला, चलो चाहे जैसी ही हो, माना कि तुम्हारी अम्मी भी एक नंबर की लालची है और तुम तो परम लालची हो, लेकिन एक चीज देख करके तरस आती है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 3 बजे रात को किसी 60 साल की महिला को बुला करके तुम अपने घर का काम करवा रही हो। खैर, दोनों के दोनों वैसे ही है। बेटी खाला इसलिए बच गई क्योंकि वो बेबी लेदर के साथ है, नहीं तो ये दोनों बाप रे, काम से इनसे 36 का आंकड़ा रहता है, कोसों दूर रहते हैं दोनों काम से, तो फिर वहां पे वो बच गए। खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी वीडियो आपको लगा होगा अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।